कहते हैं हर कहानी का एक सच होता है और हर सच के पीछे छुपा होता है एक दर्द। भैरवनगर नाम के छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। हर अमावस्या की रात वहां से किसी की चीख सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी उस जगह के पास नहीं जाता था। सबको डर लगता था, मगर एक लड़का था, रवि। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि आज रात वो सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात के ठीक 12 बजे रवि ने हाथ में टॉर्च ली और हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया, हवा ठंडी हो गई और जैसे ही वो अंदर गया माहौल सन्नाटा बन गया। दीवारों पर जाले, टूटी तस्वीरें और बीच में एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे झोल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। रवि की टॉर्च झपकी और उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दीवार पर किसी औरत की परछाई दिखी। वो हिल रही थी, जैसे कोई वहां हो। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजी कि तुम आए क्यों हो? रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो घबराया पर फिर हिम्मत जुटाई और बोला, कौन है? सामने आओ। तब धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखों में आंसू और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी में बहुत दर्द सहा हो। उसने कहा, मेरा नाम राधा था। कभी इस हवेली की रौनक मैं थी। हवेली के मालिक ने मुझसे प्यार का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी जान ले ली और मेरी लाश को इस हवेली की दीवारों में चुनवा दिया। तब से मैं यहां भटक रही हूं। कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरा सच नहीं जानता। रवि ने धीरे से पूछा, तुम चाहती क्या हो? राधा बोली, बस इतना कि कोई मेरी कहानी दुनिया को सुनाए, ताकि कोई और मेरे जैसा धोखा ना खाए। रवि उसकी बात सुनकर कांप गया, लेकिन उसमें डर से ज्यादा दुख था। तभी उसके पैरों के पास एक पुराना खत गिरा। रवि ने उसे उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी आत्मा को शांति देगा तो हवेली का श्राप टूट जाएगा। रवि ने उस खत को सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा राधा। वो हवेली से निकलकर मंदिर की ओर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी, बादल गरज रहे थे। मंदिर पहुंचा तो उसने दीपक जलाया और राधा के नाम से प्रार्थना की। जैसे ही आखिरी दीपक जला, हवेली के अंदर से एक तेज घंटी की आवाज आई। हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। आसमान में हल्की बिजली चमकी और दूर हवेली की खिड़कियों से सफेद रोशनी फूटने लगी। राधा की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठी और गायब हो गई। सब कुछ शांत था। रवि ने सोचा शायद अब सब ठीक हो गया, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके हाथ पर एक लाल निशान था, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। वो डर गया पर फिर सो गया। रात को अचानक उसकी आंख खुली। आईने में उसने देखा कि उसके पीछे वही राधा खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, धन्यवाद रवि। रवि चौंका, मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा ठंडी थी पर दिल में अजीब सुकून था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा है, श्राप खत्म हो गया। लोग खुश हुए। सबने कहा कि अब वो जगह पवित्र हो गई है। लेकिन रवि कहीं नहीं दिखा। किसी को नहीं पता कि वो कहां गया। कुछ कहते हैं कि वो गांव छोड़कर चला गया, कुछ कहते हैं कि वो भी हवेली में समा गया, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कभी कभी किसी को दीवार से एक हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, सच्चाई अब भी जिंदा है। और जो ये आवाज सुन लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता।